अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के परतावल विकास खंड के ग्राम सभा पिपरा लाला में। यहाँ पे ग्रामीणों में आक्रोश है कि जो विकास कार्य हो रहे हैं उस विकास कार्य में धांधली किया जा रहा है और जो मानक के अनुरूप कार्य होना चाहिए, कहीं न कहीं मानक की धज्जियां उड़ाया जा रहा है। ये ग्रामीणों का आरोप है और इसकी शिकायत विकास खंड अधिकारी को भी दिए हैं। और यहाँ पर विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पे भिटौली थाने की पुलिस को आना पड़ा। ऐसे में लोग से हम बात करेंगे और यहाँ के शिकायतकर्ता से बात करेंगे, आखिर क्या मामला है और क्या इन लोगों को क्या दिक्कत है और विकास कार्य में किस प्रकार का विकास कार्य हो रहा है जिससे ये लोग विकास कार्य को बाधित कर रहे हैं। और विकास कार्य अभी ठप था, अभी प्रशासन आया और प्रशासन इन लोगों से बातचीत कर रही है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महेश शर्मा है। अच्छा, मैं जी सर कहाँ? यहीं के हैं, रुद्रपुर भलुई हमारा घर है। जैसे पिपरा वाला संबंध रुद्रपुर भलुई एक है, वहीं से बिलोंग करते हैं। ग्राम सभा एक ही है, प्रधान जी एक ही हैं। और ये मैं शिकायत किया हूँ इस बात को लेकर के कि हमारा जो ग्राम सभा है परफॉर्मेंस ग्रांट का है। अच्छा। और इस पे लगभग महज 6,58,00,000 रुपए का बजट इस पे जारी किया गया है और उन पैसों का अपव्यय किया गया है। और इस टाइम हम खड़े हैं पिपरा लाला के ब्लॉक, ये जो पंचायत भवन है यहाँ पे मरम्मत अनुरक्षण का काम चल रहा था। मॉर्निंग टाइम में जब हम यहाँ आए तो सीमेंट, जो माइसेम कंपनी की सीमेंट थी, उसे यूज़ किया जा रहा था, जो पूरी तरह से ना यूज़ करने के प्रति योग्य है। वो हमने देखा, उसमें पूरा सीमेंट जमा हुआ था और पत्थर उसमें था छोटे छोटे, उसे चाल करके मिस्त्री के द्वारा उसे प्लास्टर में यूज़ किया जा रहा था। और मैं जब पुनः उस पर बोला कि आप इसे यूज़ ना करें तो हमें फ़ोन पर गालियाँ और धमकियाँ मिलने लगी। फिर हमने ग्रामीणों को इकट्ठा कर इस मामले की जाँच कर पुनः कार्य को अच्छे सीमेंटों द्वारा इसे कार्य जारी करने की हमने अपनी प्रस्ताव रखी, जिसे अभी तक मुझे मीडिया का भी सहारा लेना पड़ा। जब हमें लगा कि यहाँ तक सुनिश्चित नहीं सही है तो हमने मीडिया का सहारा लिया और इस काम को सुचारू ढंग से करवाने के लिए इस सब ग्राम सभा के लोग और हम सब एक साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने में सक्षम हैं। मैं चाहूँगा यही कि जो भी सेक्रेटरी सर हैं, ग्राम प्रधान सर हैं, आप लोग उस जहाँ पे कार्य हो रहा है वहाँ पे खड़ा होकर के उस कार्य को अच्छे और बढ़िया ढंग के मटेरियल से उसे आप लोग बनवाएं। और भी समस्याएं हमारे ग्राम सभा में है, लाइट इंस्टॉलेशन को लेकर के है। 130 लाइटें हमारे ग्राम सभा में लगी हैं, महज केवल 30 लाइटें इस टाइम जल रही हैं, बाकी के 100 लाइटें कहाँ चली गई। दूसरी चीज़ें 100 रुपये का अगर हम लोग बल्ब खरीद कर लेके आते हैं तो 1 साल की गारंटी है। और यहाँ पर जो है कि 6.5 लाख रुपए का जो लाइट इंस्टॉलेशन किया गया है उसकी 6 महीने की गारंटी नहीं है। इसकी जवाब हमें चाहिए। दूसरी चीज़ें सीसी रोड की ढलाई विदाउट वाटर प्रूफिंग, विदाउट पीसीसी, मानक के अनुरूप हर एरिया में, हर लोकेशन में ढलाई की जा रही है धांधली रूप से। अब इसका कौन जवाब देगा? माननीय श्री सचिव ये जो हैं पृथ्वीराज सर हैं, ये देंगे या फिर हमारे ग्राम सभा के जो प्रधान जी हैं वो देंगे? आप लोगों ने शिकायत किया है ना? ऑलरेडी हमने शिकायत खंड विकास अधिकारी को दे दिया गया है और IGRS पोर्टल पर भी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री अभी तो हम लोगों को 3-4 दिन हुआ यहाँ पे कंप्लेंट्स दिए हुए, समय मिला है। और इस समय में देखिए क्या होता है, जब किसी ठंडे बस्ते में जब ये चला जाएगा, कोई व्यक्ति हमसे कहा है, कमिटमेंट कर रहा हूं मैं आपको इस माइक के माध्यम से कि बाबू अगर ये आपका शिकायत किसी अधिकारी के ठंडे बस्ते में चला जाएगा तो आप लोग इस तरह से माइक पे चिल्लाते रह जाएंगे। शिकायतकर्ता एग्री रहेगा तो कैसे ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये बताइए। शिकायतकर्ते को प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसके परिवार से प्रताड़ित करवाया जा रहा है, चौराहे पे धमकाया जा रहा है, मारे पीटने की धमकी दी जा रही है। तो बताइए शिकायतकर्ता के साथ हो न हो, भविष्य में अगर कोई दुर्घटना होता है तो होगा। अभी हमने आप लोगों को जो अभी आपत्ति थी, क्या वो निस्तारण हो गया? हमें अभी जो इसका निस्तारण जो उसका अभी जो गलत तरीके से सीमेंट लगाया जा रहा था, यहाँ तक तो हम प्रधान जी को सराहनीय मानेंगे कि उनके ही द्वारा मतलब फिर सीमेंट को रिप्लेस करवा करके न्यू सीमेंट को यहाँ पे लगवाया जा रहा है, ताकि उनके मौजूदगी में उन्हें भी लगा कि गलत काम हो रहा था तो उसे सुचारू ढंग से सही किया गया है। क्या कर रहे हैं हम? बाकी है सर, हम यही कर रहे हैं। मेरा गाँव परफॉर्मेंस ग्रांट के अंतर्गत है, जहाँ पे लगभग 6 करोड़ कुछ रुपए आया है और उस पैसे को मतलब नाजायज तौर तरीके से खर्च किया गया। जितनी भी काम की गई है एक भी मानक के अनुरूप नहीं है, इसकी जांच किया जाए। शिकायत आप लोग किए हैं? जी किए हैं, लेकिन इस पे कुछ नहीं। ADO साहब आए थे, प्रधान प्रतिनिधि थे, इनके सामने 3 दिन का उन्होंने समय दिया, जो 3 दिन सर संडे को होने वाला है।
और उसके पहले ये लोग फिर चोरी छिपे काम करा रहे हैं, जबकि मना करने के बावजूद ये लोग काम करा रहे हैं। 95 भाई आप काम काहे रुकवाएंगे? कानून को हाथ में कहाँ लेंगे? सर, सरकारी कानून को हम लोग हाथ अधिकारी नहीं को आप लोग लेंगे। एप्लीकेशन दीजिए, शिकायत करिए, बिल्कुल हम अधिकारी लोगों को ने बुलाइए। दिया है, आप बिल्कुल लोग दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोगों ने रजिस्ट्री किया है, डीएम साहब के पास किया, कमिश्नर साहब के पास किया। कितना दिन हो गया? ये सर लगभग 2 या 3 दिन हो रहा 3 दिन में इतना जल्दी नहीं होता, 1 हफ्ते बाद ही जांच की बनती है रिपोर्ट और किस अधिकारी को नामित किया जाएगा। ब्लॉक पे 1 हफ्ता 10 दिन किया, लगता है। ब्लॉक पे किया 8 तारीख को, 8/8/2024 को। आज सर आपका 23 तारीख है, 23/8/24। कहीं से कोई निष्कर्ष वहाँ से नहीं निकला। क्या लग रहा है योगी जी के राज में आप लोगों को न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या करें आप? देखिए, कुछ मुद्दा ऐसा है जो कि योगी आदित्यनाथ जी के पास नहीं पहुंच पाता है, जिससे इस समस्या का निस्तारण नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इस मुद्दे को अब इस वीडियो के माध्यम से जितने भी दर्शक देखेंगे, शेयर करेंगे और इस वीडियो को उस अधिकारी कर्मचारी तक पहुंचाएंगे और उस कर्मचारी अधिकारी को लगेगा कि भाई यहाँ पे जाकर स्थानीय निरीक्षण करना चाहिए, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि आप एक बार हमारे वहाँ पे चौपाल लगा दे या फिर स्थानीय निरीक्षण कर हम लोगों को जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उसे सुन करके इसका निस्तारण करने की कृपा करें महोदय, क्योंकि हम लोग बहुत पीड़ित हैं यहाँ पे और इस परफॉर्मेंस ग्रांट के पैसों का अपव्यय होने से बचाएं। थैंक्स। आइए अब यहाँ पे जो यहाँ के ग्राम सचिव हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। आखिर जो ग्रामीण है जिनका शिकायत है, आखिर क्या शिकायत जो किए हैं, कितना इनके शिकायतों में, आरोप में, इनके दावों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो सर अपना नाम बता दीजिए। पृथ्वीराज यादव, ग्राम विकास अधिकारी। अच्छा, अभी मैं चौपाल में था तो शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी हाँ। कि कार्य की गुणवत्ता सही नहीं है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये पंचायत भवन ग्राम पंचायत पिपरा लाला में है ही नहीं, जिसके कारण सरकारी कार्य में बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। हमारा कार्यालय सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है और पंचायत सहायक भी कहीं अन्यत्र बैठ रही है, जिसके कारण ग्रामीणों को मतलब इतनी कठिनाई हो रही है कि उनका कोई भी काम समय से करने में असुविधा हो रही है। तो सर्व प्राथमिकता जो है हमारी पंचायत भवन निर्माण करा के, मरम्मत करा के और यहाँ ग्राम पंचायत का कार्यालय सुचारू रूप से चलाने की प्राथमिकता है। उसी के अंतर्गत ये कार्य कराया जा रहा है और ये राज्य वित्त और 14वें वित्त से कराया, 15वें वित्त से कार्य कराया जा रहा है। और जहाँ तक गुणवत्ता की बात है, नहीं, ये मरम्मत का कार्य है, कायाकल्प का कार्य है और मेरे द्वारा इसके पहले भी निरीक्षण किया गया है और लोगों को निर्देशित भी किया गया है। कार्य मानक के अनुसार हो रहा है। यदि कहीं कोई दिक्कत है या परेशानी है, यहाँ पे जो सीमेंट लगाया हाँ, ये शिकायत मिली थी, शिकायत मिली थी, तो हमने कहा कि बरसात की वजह से अगर कहीं सीमेंट में जमाव या इस तरह की बात होगी, चूँकि ये बारिश हो रही है और सीलन पकड़ रहा है, तो वो सीमेंट नहीं यूज होगा और उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसी के क्रम में अगर कहीं खराब सीमेंट थी तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। मानक में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कार्य पूरा मानक के अनुसार ही होना है। इसमें पूरा प्लास्टर होना है, टाइल्स लगनी है, इंटरनेट लगना है, सारी सुविधा गांव के लोगों को यहीं प्राप्त होनी है। ग्रामीणों का एक और शिकायत है कि गांव में लगभग सैकड़ों स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, लेकिन जल 120 स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, उसमें से 5 या 6 स्ट्रीट लाइटें खराब होने की शिकायत मिली थी। चूँकि ये परफॉर्मेंस ग्रांट से लगवाया गया है और फर्म के द्वारा उसका अनुरक्षण भी किया जाना है। मेरे द्वारा फर्म को नोटिस भी जारी की गई है, उनकी धनराशि भी ग्राम पंचायत में जमानत धनराशि रखी गई है और मेरे द्वारा स्पष्ट निर्देश किया गया है कि आप द्वारा जितनी भी लाइटें खराब हैं उनका तत्काल जो है या कार्बन पकड़ा हो या रिप्लेस करना हो, उसको तत्काल सही कराया जाए। अन्यथा आप द्वारा नहीं सही कराया गया तो आपकी जमानत धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा जब्त कर ली जाएगी। मैं रास्ते से आ रहा था, ये सामने आरसीसी बना हुआ है, अभी कुछ ही महीनों का लग रहा है इसकी हालत बता रही है, लेकिन अभी ये मतलब अपने जगह से साइड कर लिया। हुए करीब 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 2 साल से 3 साल से पुराने कार्य हैं ये। हाँ, कार्य पुराने हैं। अच्छा, यानी ये 2 साल पुराने कार्य। और वो लाइट सही कराने ठेकेदार आया भी था, लेकिन गांव के लोगों ने कुछ विवाद होने की वजह से उसे लाइट नहीं सही करने दिया। मैं वहां उपस्थित था और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं सही होगी। आखिर इस ग्राम सभा में इस आक्रोश को देख के क्या लग रहा है कि मतलब कैसा काम हो रहा है, आखिर क्यों इतने लोग आक्रोश हो जा रहे हैं और शासन प्रशासन मेरे स्तर से जो समस्याएं हों अवगत कराएं, मेरे स्तर से जो भी समस्या होगी वो मैं निस्तारित कर दूंगा। मेरे स्तर पे कोई समस्या पेंडिंग नहीं रहेगी। तो अभी आप लोगों ने देखा कि
ग्रामीणों का कहना था कि जो काम हो रहा है, काम में धांधली हो रहा है और काम गड़बड़ तरीके से किया जा रहा है। लेकिन वहीं जब हमने ग्राम विकास अधिकारी से बात किया तो उनका कहना कि जो भी शिकायत हो हमसे शिकायत करें और उस काम को हम सुनिश्चित करके बेहतर तरीके से कराएंगे। अभी यहाँ देख सकते हैं जिस लिए यहाँ के ग्रामीणों ने विरोध किया था, ये सीमेंट है जो जमा हुआ सीमेंट है, इसको बदला जा रहा है। जो तत्काल यहाँ पे मौके पे अधिकारी और शासन प्रशासन के लोग आए, जिसको तत्काल मौके पर इन ग्रामीणों की आवाज़ को सुनते हुए सीमेंट को बदला जा रहा है और दूसरी कंपनी का सीमेंट लाकर उससे निर्माण कराया जा रहा है। अब देखना है कि क्या जो सरकार की मंशा है, सरकार के मनसे के हिसाब से क्या ग्राम सभाओं में विकास कार्य होते हैं या इसी तरीके से जहाँ पे लोगों को विरोध करना होता है, जब विरोध करते हैं तब उस काम में सुधार होती है। आखिर ये कहीं न कहीं एक इशारा करता है, दाल में कुछ काली नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये कहीं न कहीं ग्रामीण आज ये जागरूक नहीं होते और ये आज विरोध नहीं करते तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बदलाव नहीं होती। ऐसी बदलाव न जाने कितने इसमें दफन हो गए होंगे, अब तो ये अंदर की बात है। अब इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इस खबर के बाद देखना क्या अधिकारियों की नींद खुलती है या नहीं खुलती है। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।